नेहा, इधर आओ। जी साहब। टेबल पे ये जो फ्रूट्स रखे हैं ना और जूस, वो घर जाते समय लेते हुए जाना। पर साहब, कल शाम को ही तो आप ये सब लेकर आए हैं, इतनी जल्दी खराब नहीं होंगे, ताजे हैं ये। देखो, ये सब मुझे मत बताओ कि क्या सही है और क्या नहीं। ये लेते हुए जाना, और हाँ, अपनी सैलरी भी लेते हुए जाना आज। सैलरी? पर क्यों साहब? क्योंकि मैं नया काम वाला रख रहा हूँ इस घर के काम के लिए। क्या आप दूसरा काम वाला रख रहे हो? हाँ। पर साहब, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। प्रेग्नेंट? पर हाँ। जाओ, लगता है वो काम वाला आ गया है। ठीक है साहब। भैया जी नमस्ते। नमस्ते, आ गए तुम। नेहा, तुम यहाँ बैठ जाओ। जी साहब। घर के सारे काम करने होंगे, झाड़ू, पोंछा, बर्तन, खाना बनाना, कॉरिडोर की सफाई, टॉयलेट की सफाई। भैया जी खाना भी बनाना पड़ेगा क्या? हाँ, खाना भी बनवाना पड़ेगा, क्योंकि नेहा है ना, ये हमारे यहाँ सारा काम करती है, और अभी वो प्रेग्नेंट है, इसलिए मैंने उससे मना किया कि काम मत करो। देखो मलिक, काम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जितना तुम पैसा बोल रहे हो मैं दे दूंगा। भैया जी आप काम की कोई टेंशन ना लो, सारा काम अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, किचन की सफाई कर देना, बाकी का काम तो हो गया है। जी भैया मैं कर देता हूँ। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा? हाँ साहब, एक पल के लिए तो मुझे यही लगा, पर साहब आपने किसी और को क्यों रखा? मैं घर का सारा काम कर लेती। देखो, मुझे अच्छे से पता है कि माँ बनना इतना आसान नहीं होता। कि मेरी वाइफ जब प्रेग्नेंट थी ना, तो वो घर का सारा काम करती थी, और मैं भी ऑफिस जाता था, रात तक घर में आता था, और मेरे पास इतना सा भी वक्त नहीं था कि मैं मेरी प्रेग्नेंट वाइफ का ध्यान दे सकूं। यही लापरवाही की वजह से उसको मिसकैरेज हो गया 8 महीने में, और मैं मेरे बच्चे की जान नहीं बचा पाया। अरे बच्चा तो छोड़ो, मैं मेरी वाइफ की भी जान नहीं बचा पाया। मुझे अच्छे से समझ में आ गया है कि एक प्रेग्नेंट लेडी का दूसरा जन्म होता है जब वो माँ बनती है। इसीलिए मैंने किसी और को रख लिया, ताकि वो तुम्हारी मदद कर सके और घर का काम भी कर ले। क्योंकि अब मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जिस तरह से मैंने अपना परिवार खोया है ना, किसी और का भी परिवार खो। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। साहब, ऐसे समय में तो लोग नौकरी से निकाल देते हैं, ये कहकर कि तुमसे काम नहीं होगा। साहब, आपकी कहानी सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, पर एक बात सुन के बहुत खुशी हुई कि आपने मेरे बारे में सोचा। सच में साहब, आप बहुत अच्छे हैं। तुम अच्छे से अपने घर पे रहो, और सैलरी वो मैं तुम्हें हर महीने दे दूंगा। अब अच्छे से घर जाओ, ठीक है? ठीक है साहब, मैं थोड़ा काम देख लेती हूँ।